अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें हम दिखाते हैं जिससे एसआई भर्ती परीक्षा में प्रशासन की सख्ती का अंदाजा लगा सकते हैं। जहां 1 मिनट की देरी भी अभ्यर्थियों को भारी पड़ती नजर आई है। जयपुर, जोधपुर, टोंक और कोटा सहित कई शहरों में परीक्षा केंद्रों पर सख्ती इतनी ज्यादा रही कि तय समय के बाद पहुंचे छात्रों को एंट्री नहीं दी गई। कई जगहों पर गेट बंद कर दिए गए और देर से पहुंचे अभ्यर्थियों को बाहर ही रोक दिया गया। जोधपुर में तो एंट्री नहीं मिलने पर एक छात्रा भावुक होकर रोने लगी, जिसका वीडियो भी आया है सामने। छात्रों का कहना है कि मामूली देरी के बावजूद उन्हें मौका नहीं दिया गया, जबकि प्रशासन नियमों का हवाला देकर सख्ती बरतता नजर आया है। इस सख्ती के चलते कई अभ्यर्थियों का परीक्षा देने का सपना अधूरा रह गया। तो ये हैं 4 तस्वीरें जयपुर, जोधपुर, टोंक और कोटा की, जहां पर एक परीक्षार्थी जो है वो देरी से पहुंचे और 1 मिनट की देरी जो है उन्हें अंदर एंट्री नहीं मिल पाई। नियम सख्त हैं और एडमिट कार्ड में पहले से ही नियमों को लिखा गया है। बार बार इसके बारे में जानकारी दी गई है कि अगर आप 1 सेकंड भी लेट पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ अभ्यर्थी अलग अलग कारणों की वजह से केंद्रों पर देरी से पहुंचे हैं, लेकिन देरी से 1 मिनट पहुंचने पर भी उन्हें एंट्री नहीं मिली है। प्रशासन ने ये सख्ती बरती है इस बार एग्जाम सेंटर्स पर कि थोड़ी सी भी देरी, और ये सिर्फ एसआई भर्ती परीक्षा की ही बात नहीं है, इससे पहले जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में ये नियम लागू हुआ है कि 1 मिनट की भी देरी किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है। तो देखिए, पहली पारी की परीक्षा संपन्न हुई है और ये उसी की तस्वीरें आपके सामने हैं। और अब उस परीक्षार्थी के दर्द को सुनिए जो हाथ में बच्चा लिए थोड़ी देर से पहुंची और उसे एंट्री नहीं मिली। सामने कोई नहीं बताइए। मैं तुंगा बस्ती से हूँ वैसे। अच्छा, तुंगा बस्ती तो से। लेट आप हो गए, फिजिकल कहाँ देने कल बगरू वेगस। अच्छा, बगरू वेगस में। हाँ। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे अधिकारी से बातचीत की, क्या कहा उन्होंने? नहीं, मैंने तो कहीं किसी से बात परमिशन ले लेट कैसे हो गए आप लोग? ये सर्किल मिला ही नहीं मुझे, सेंटर मिला नहीं, परमिशन लेटर पता नहीं था 1 घंटे पहले पहुँचना है? पता तो था पर ये मिला नहीं ना। तैयारी कैसी थी आपकी एग्जाम की? तैयारी तो अच्छी थी। ये बेबी। हाँ, आपने पढ़ा नहीं था कितने? है नहीं, चूंकि परीक्षा केंद्र पर ताला लग चुका है, तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि ये विलंब हो चुकी है। तो जो लेट होने के कारण संभवतः इन्हें प्रवेश यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। वहाँ से भागी आई तब। क्या लेट क्यों हो गई? सर वहाँ खाना खाने गई इसलिए। खाना खाने टाइम देखना चाहिए ना। सर टाइम देखा, मैंने सोचा मैं दौड़ जाऊंगी तब। कितना दूर चले गए थे यहाँ से? सर यही क्या पेपर थी? पर आपको पता है, प्लीज सर मैंने एक पेपर दे दिया, प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, आपको पता है दरवाजा बंद हो चुका है। प्लीज सर, अब मैम ने बोला तब मैं अंदर आई थी। देखिए, जो हालात हैं आप समझ सकते हैं कि जो इसकी स्थिति है बच्ची की, लगातार मेहनत की है, मेहनत करने के बाद पहला पेपर भी दिया और उसके बाद खाना खाने के लिए गई थी। शायद समय का अनुमान नहीं रहा, उसे लगा कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। बात करूंगा बिल्कुल। मैं आप कहाँ से हैं? सर मैं बाबू सर शेरगढ़ से हूँ। सर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरा नाम साहू कुंवर है। बेटा सर मेरे पिता एक मजदूर आदमी, प्लीज सर रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। पर आपको पता है 1 सेकंड सर मैं बहुत मेहनत की, प्लीज सर। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता लाइव हैं। चंद्रशेखर, 1 मिनट की देरी एक छात्रा को तो भारी पड़ गई, उन्हें एंट्री नहीं मिल पाई। हाँ बिल्कुल, ये अभी प्रयास जो है उनके भाई पहुंचे यहाँ पे। हालांकि ये स्कूल का परिसर है, जो मुख्य द्वार है वहां तक ये बच्ची पहुंच चुकी थी। काफी मेहनत की उन्होंने, लेकिन जो मुख्य द्वार है वो उस पे गेट जो है ताला दे दिया गया था। बेटा कहाँ तक पहुंच चुकी थी? और सर मैं स्कूल के परिसर के अंदर आ चुकी थी जी। सर सिर्फ 2 बजे मैं गेट पर पहुंची, तभी स्कूल का मेन गेट बंद हुआ, वहां से मैं निकल चुकी थी। सर अच्छा, क्यों लेट क्यों हो गया? सर मैं मेरे खाना खा रही थी और मेरे पापा का फोन आया कि बेटा कैसा पेपर हुआ। मेरे डैडी से बात कर ही रही थी तब।
सर लेट हो गई। बातों में लेट हो गए। आप इसके साथ आए हैं। पहली पारी की परीक्षा सही समय पे इन्होंने दे दी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कहा जा सकता है कि जो स्कूल का मुख्य द्वार है, जहां पर ये गेट, उसके अंदर प्रवेश हो गया था, लेकिन ये द्वार जो है, जो स्कूल एंट्रेंस गेट, यहाँ पर ये बच्चे नहीं पहुंच पाए। आप सरकार से क्या कहना चाहती है? मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरा ये एग्जाम दिलवा दीजिए प्लीज। जी, आप देख सकते हैं बच्ची लगातार गुहार कर रही है और वहां पे जो है ताला जड़ दिया गया है। खाना खा रही थी, पापा का फोन आ गया, बात करने लगी, भागते हुए वो यहाँ पर तक पहुंची थी, लेकिन मौजूद जो है कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मी है, उनसे इस बच्ची ने बात की, इस अभ्यर्थी ने बात की, उनसे रिक्वेस्ट की? बिल्कुल बात की, और हम भी वहां पे जाकर बात करने का प्रयास करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि वहां तक यदि वो पहुंच चुकी थी। मैम, इस बच्ची को प्रवेश नहीं दिया गया, हालांकि स्कूल का ये गेट है, ये भी स्कूल परिसर के गेट के अंदर तो ये पहुंच चुकी थी। मेन गेट तो ये है ना सर। अच्छा, मेन गेट तो हुआ सर, मेन स्कूल परिसर गेट तक ये पहुंची थी, लेकिन इस गेट तक नहीं पहुंच पाई, काफी भारती हुई। नहीं, उस गेट में ही नहीं आई थी। 1 मिनट का टाइम था, उस टाइम में अनाउंस किया था, उस समय में कोई नहीं था वहाँ। 1 मिनट पहले नहीं आई थी? नहीं आई थी, इसलिए फिर गेट बंद हुआ। अच्छा, अगर वहाँ से गेट में प्रवेश होती तो हम बता दें, वहाँ से वो थी नहीं, 1 मिनट का अनाउंस में ये नहीं आई थी, इसलिए गेट बंद हो गया। सर मैम ने मैं वहाँ से भाग रही थी, मैम ने कहा जल्दी जाओ कि अभी टाइम है, तब मैं वहाँ से भाग कर जल्दी आई। हमारे अनाउंस हो गया यहाँ कि 1 मिनट है, आना तो कोई आ जाओ। 1 मिनट के में फिर कोई नहीं था, तो फिर बंद कर दिया उन्होंने। तो प्रिंसिपल साहब ने कर दिया, हमने तो जैसा कहा, इन्होंने बताया कि ये इस गेट तक पहुंचना जरूरी है। हालांकि ये पूरा ग्राउंड जो है, स्कूल का ग्राउंड है सामने, लगातार बच्ची प्रयास कर रही है, विन्नतें कर रही है, लेकिन जो नियमों का हवाला देते हुए जो अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, पहला पेपर दे दिया, लेकिन दूसरा छूटा है। अब इसका असर कहीं ना कहीं उनके इस पूरे एग्जाम शेड्यूल पर रहेगा। कल भी परीक्षा है, लेकिन आज का एक पेपर छूटना कहीं ना कहीं इस अभ्यर्थी के लिए भारी पड़ गया है। चंद्रशेखर, बिल्कुल, ये पूरा नुकसान है। एक पेपर छूट जाना एक बड़ा नुकसान कहा जा सकता है। पूरी मेहनत जो इन्होंने लगातार की थी, उसका कहीं ना कहीं जो है वो पानी में जो मिल गई, ये कहा जा सकता है। बच्चे ने बताया कि वो खाना खाने गई थी और वहां पर जो है पापा का फोन आ गया। पापा का फोन आने के बाद जो है उसने बात की, और बात करने के दौरान जो है फिर अंदर नहीं आने दिया गया।